नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सोनम वांगचुक इन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सोनम 26 दिन की भूख हड़ताल पर थे। सोनम ने पानी या फिर जूस नहीं बल्कि सूप पीकर अपना अनशन खत्म किया। मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सूप की पहली चुस्की ली और मुस्कुराते हुए कहा, भूख का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के आश्वासनों, छात्रों के हित और देश में संभावित हिंसा की आशंका को अनशन खत्म करने की बड़ी वजह बताया। 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात को अनशन खत्म किया। नीट पेपर लीक के खिलाफ सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर थे। सीजेपी के साथ सोनम वांगचुक भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। बहरहाल अनशन खत्म करने का तरीका सबसे ज्यादा चर्चा में है। आमतौर पर लंबे अनशन के बाद लोग पानी या फिर जूस पीकर उपवास तोड़ते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने अनशन खत्म करने की शुरुआत एक कप जूस से की। जी हाँ, अनशन खत्म करने के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के पहले शब्दों ने उस पल की भावना को बयां कर दिया जब सूप की पहली चुस्की लेने के बाद वो मुस्कुराए। सोनम वांगचुक ने मेडिकल स्टाफ की मदद से अस्पताल के बिस्तर पर बैठे वांगचुक ने अपना लंबा अनशन तब तोड़ा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद थे। इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने सोनम वांगचुक को नीट पेपर लीक विवाद, परीक्षा सुधार और जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर केंद्र का भरोसा दिलाया। मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में सोनम वांगचुक को सबसे पहले सूप दिया गया। जैसे ही वांगचुक ने सूप की पहली चुस्की ली, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहां मौजूद डॉक्टर, परिवार के सदस्य और समर्थक भी मुस्कुरा उठे। सोनम वांगचुक ने पानी के बजाय सूप के कप से अपनी पहली चुस्की ली, जिससे लगभग 4 हफ्ते बिना खाए रहने का अंत हुआ। चुस्की लेने के बाद कुछ पल बाद सोनम वांगचुक ने एक ऐसी बात कही जो जल्द ही उस दिन की खास तस्वीर बन गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भूख का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि सूप तो अच्छा है, लेकिन भूख का स्वाद भी बुरा नहीं होता। ये सुनते ही अस्पताल का माहौल हल्का हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। कई लोगों के चेहरे पर राहत भी दिखाई दी, क्योंकि पिछले 26 दिनों से सभी को उनकी सेहत की चिंता थी। सोनम वांगचुक ने 28 जून को भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका कहना था कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जाए। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने और मजबूत कानून बनाने की भी मांग की थी। अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहाँ डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। सोनम की जेपी नड्डा संग बात क्या हुई तो गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के साथ लंबी बातचीत हुई है। सरकार की ओर से परीक्षा सुधार, जवाबदेही तय करने और इन मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने का भरोसा भी दिया गया। इसके बाद सोनम अनशन खत्म करने के लिए तैयार हो गए। अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने एक्स पर एक लंबा संदेश लिखा। उन्होंने बताया कि ये फैसला कई दौर की बातचीत के बाद लिया गया है। साथ ही देश में संभावित हिंसा की आशंका भी इस फैसले की एक बड़ी वजह रही है।